इस कहानी की शुरुआत में हमें पीटर को दिखाया जाता है जो मेरी के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि उससे बेइंतहा प्यार करता था मगर वो स्पाइडरमैन होने की वजह से उसे अपना नहीं सकता। पीटर पिज्जा डिलीवरी की जॉब करता था मगर वो आज भी शिप पर लेट पहुंचता है, इसीलिए मैनेजर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम हमेशा लेट आते हो, एक बड़ा ऑर्डर आया है, हम 29 मिनट में पिज्जा डिलीवर करने का दावा करते हैं और अभी 22 मिनट निकल चुके हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट है। अगर तुम इतने समय में पिज्जा डिलीवर नहीं कर पाए तो हमारे पिज्जा के पैसे चले जाएंगे और मैं तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगा। पीटर अपनी मोपेड बाइक से फुल स्पीड में पिज्जा डिलीवर करने निकल जाता है मगर सिग्नल रेड होने की वजह से पीटर स्पाइडरमैन बनकर पिज्जा डिलीवर करने लगता है मगर वो देखता है कि दो बच्चे एक ट्रक के आगे आने वाले हैं, इसीलिए वो पिज्जा फेंक कर पहले उन दोनों को बचाता है और आगे से उन्हें सड़क पर खेलने के लिए मना करता है। फिर वो वापस से पिज्जा लेकर उस कंपनी में पहुंच जाता है जहाँ से पिज्जा डिलीवर करना था मगर वो लेट पहुंचता है, इसीलिए वो लेडी उसे पिज्जा के पैसे देने से मना कर देती है जिससे अब पीटर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। पीटर डेली बुगल के ऑफिस में जेमसन के पास पहुंचता है और उन्हें अपने खींचे हुए फोटो दिखाता है मगर उसे पसंद नहीं आती क्योंकि उसे सिर्फ स्पाइडरमैन की फोटो चाहिए थी। पीटर उन्हें कहता है कि स्पाइडरमैन मुझे अब वो तस्वीरें खींचने नहीं देता क्योंकि आपने अपनी झूठी बातों से पूरे शहर को उसके खिलाफ कर दिया है। जेमसन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। पीटर उन्हें कहता है कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है और उन्हें स्पाइडर की फोटो देता है जिसके लिए जेमसन उसे बाहर रिसेप्शनिस्ट से पैसे लेने को कहता है मगर वो लेडी पीटर को बताती है कि पैसे बहुत कम है, इनसे तो मेरा वो एडवांस भी पूरा नहीं होता जो पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें दिया था। पीटर इससे काफी उदास हो जाता है। पीटर अब अपने कॉलेज पहुंचता है जहाँ डॉक्टर कॉर्नर से टकराता है जो उससे कहते हैं कि तुम बहुत लेट आए, मेरी क्लास अब खत्म हो चुकी है। पीटर उन्हें कहता है कि आप मुझे माफ कर दे, मैं वाकई कॉलेज आना चाहता था। कॉर्नर्स उसे कहते हैं कि तुम अब बहुत बदल चुके हो, तुम्हारे मार्क्स लगातार घट रहे हैं और तुम हमेशा थके हुए से लगते हो, तुम्हारा फ्यूजन पेपर अभी भी बाकी है। पीटर उन्हें बताता है कि मैं जानता हूँ, मैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टिवस पर पेपर लिखने वाला हूँ। कॉर्नर्स बताते हैं कि ऑक्टिवस मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए तुम अपनी रिसर्च पर काम करो और इसे वक्त पर खत्म करो वरना मैं तुम्हें इस बार फेल कर दूंगा। पीटर शाम को अपनी आंट के घर पहुंचता है जहां हैरी और मेरी भी मौजूद थे और वो सभी पीटर को सरप्राइज देते हैं क्योंकि आज पीटर का बर्थडे था मगर पीटर को कुछ याद नहीं होता। मेरी जेन उसे कहती है कि तुम हमेशा अलग ही ख्यालों में खोए रहते हो। पीटर इसे पूछता है कि तुम्हारी कंपनी में सब कैसा चल रहा है। हैरी बताता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं एक खास फ्यूजन प्रोजेक्ट संभाल रहा हूँ और इस फ्यूजन को तुम्हारे फेवरेट साइंटिस्ट ऑटो करने वाले हैं। पीटर कहता है कि मैं उन्हीं पर पेपर लिख रहा हूँ। हैरी उसे बताता है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। पीटर इससे खुश होता है। हैरी बताता है कि ऑक्टेवियस हमारी कंपनी को उन बुलंदियों पर पहुंचा देंगे जिसका सपना भी मेरे डैड ने नहीं देखा होगा। फिर वो पीटर से कहता है कि मेरी तुमसे प्यार करती है मगर तुम उस पर ध्यान नहीं देते। पीटर बताता है कि मेरे पास अभी इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। हैरी कहता है कि तुम स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचते हो और अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो तुम मुझे जरूर बताना मगर पीटर कुछ नहीं कहता। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर बैंक का नोटिस देखता है और सबके जाने के बाद आंट में से इस बारे में पूछता है तो बताती है कि मैंने इस बार किस्त जमा नहीं की मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अभी अपने घर जाना चाहिए और उसे गिफ्ट के तौर पर $20 देती है। पीटर उन्हें लेने से मना कर देता है तो आंट में उसे कहती है कि तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, मुझे अब तुम्हारे अंकल की बहुत याद आती है, अगले महीने उन्हें गुजरे हुए 2 साल हो जाएंगे। पीटर इससे दुखी होता है क्योंकि उसकी वजह से अंकल बेन की डेथ हुई थी मगर वो इस बात को अपनी आंटी को नहीं बता पाता। पीटर अब घर जाने के लिए निकलने लगता है क्योंकि अमेरिका में बच्चे 18 साल के होने के बाद अपने परिवार से अलग रहने लग जाते हैं। पीटर जब बाहर आता है तो हाँ मेरी उसका इंतजार कर रही थी। मेरी अब एक्ट्रेस बन चुकी थी इसीलिए पीटर उसे बताता है कि शहर में हर जगह तुम्हारे पोस्टर लगे हुए हैं, इसीलिए अब मैं कभी भी तुम्हें देख सकता हूँ और उसे अपने दिल की बात कहने लगता है मगर वो अपनी बात को पलट देता है तो मेरी उसे कहती है कि मेरी जिंदगी में कोई आया है तो पीटर उसे कहता है कि मैं कल तुम्हारा शो देखने आऊंगा। मेरी कहती है कि तुम मुझे निराश मत करना। पीटर एक पुराने से घर में जाता है जहाँ वो रेंट पर रहा करता था, इसलिए मकान मालिक उससे पैसे मांगता है मगर उसके पास पैसे नहीं होते। वो कहता है कि मैं जल्दी किराया दे दूंगा, मेरे पास अभी सिर्फ $20 है, लेकिन डिकोविच उससे वो पैसे छीन लेता है। पीटर अब अपने कमरे में आ जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जब हैरी पीटर को ऑटो ऑक्टेवियस से मिलने लेकर जाता है। पीटर उन्हें बताता है कि मैं आपके काम पर
पर रिसर्च कर रहा हूँ। ऑक्टेवियस उसे कहता है कि मेरे पास स्टूडेंट से बात करने का वक्त नहीं है, पर हैरी की कंपनी हमारी रिसर्च के लिए पैसे भरती है, इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। हैरी वहाँ से निकल जाता है। ऑक्टेवियस पीटर को पहचान लेते हैं कि वो डॉक्टर कॉनर्स का स्टूडेंट है। वो उसे कहते हैं कि कॉनर्स मेरा अच्छा दोस्त है और उसने बताया कि तुम होनहार हो और बहुत आलसी भी, इसीलिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। फिर वो पीटर को डिवाइस दिखाते हैं जिसकी मदद से वो फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले थे। वो पीटर को बताते हैं कि इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा बनेगी। जैसे सूरज दुनिया को लगातार रोशनी प्रदान करता है, ठीक वैसे ही ये भी लगातार ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। पीटर उनसे पूछता है कि क्या आप इसमें स्थिरता ला सकते हैं। ऑक्टेवियस बताते हैं कि मैं सालों से इस पर काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरी एक छोटी सी गलती पूरे शहर को बर्बाद कर सकती है। ऑक्टेवियस की वाइफ रोजी उनके लिए चाय लाती है और वो पीटर से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, मगर पीटर कोई जवाब नहीं देता। ऑक्टेवियस पीटर को समझाते हैं कि हमें कभी अपने प्यार को राज नहीं रखना चाहिए और अगर तुम अपने प्यार को पाना चाहते हो तो तुम्हें उसे कविताएं सुनानी चाहिए। पीटर अब कविताएं पढ़ने लग जाता है और वो अगले दिन मेरी का शो देखने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उसकी बाइक को कुचल देते हैं, मगर पीटर अपने सिक्स सेंसेस की वजह से बच जाता है। पीटर का स्टंट देखकर बच्चे उसे पूछते हैं कि तुमने कैसे किया, तो पीटर कहता है कि ये सब ढेर सारी हरी सब्जियां खाने का नतीजा है। पुलिस उन चोरों का पीछा कर रही होती है, लेकिन उन पर शूट करके उन पुलिस की कारों का एक्सीडेंट करवा देते हैं और एक कार लोगों के ऊपर गिरने लगती है, मगर पीटर अपना स्पाइडरमैन सूट पहनकर वहाँ पर आ जाता है और लोगों को बचा लेता है। अब वो उन गुंडों का पीछा करता हुआ उनकी कार पर पहुंच जाता है और ने अपने वेब की मदद से एक स्ट्रीट लाइट के लटका देता है। वही मेरी का शो शुरू हो चुका था और पीटर वहां पहुंचने में लेट हो जाता है, इसीलिए गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता और कहता है कि दरवाजे बंद होने के बाद आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इससे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीटर वहां बाहर बैठा हुआ मेरी के शो के खत्म होने का इंतजार करने लगता है। मेरी जब बाहर आती है तो पीटर उसके पास जाने लगता है, मगर तभी वहाँ मेरी के पास उसका नया बॉयफ्रेंड जॉन आ जाता है। ये देखकर पीटर उसके पास नहीं जाता। तभी वहाँ से पुलिस कार निकलती है, इसीलिए पीटर भी चोरों को पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ से वेब निकलना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। पीटर को कुछ समझ नहीं आता और वापस से जाल निकालने की कोशिश करता है, मगर जाल नहीं निकलते, इसीलिए पीटर लिफ्ट से ही नीचे जाता है। पीटर अब काफी दुखी हुआ अपने घर लौटने लगता है और अब उसकी बाइक भी टूट चुकी थी। अगले दिन पीटर मेरी को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे शो को देखने आने वाला था पर मैं नहीं आ पाया, और उसे बताने लगता है कि वो स्पाइडरमैन है, मगर तभी पैसे खत्म होने की वजह से कॉल कट हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैरी और कई सारे रिपोर्टर डॉक्टर ऑक्टेवियस की लैब में आते हैं, क्योंकि आज वो अपने प्रयोग को पूरा करने वाले थे। वो सभी को बताते हैं कि आज सभी ऊर्जा के एक नए जरिए का जन्म होते हुए देखेंगे, जिससे सभी को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, और मैंने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने असिस्टेंट्स को बनाया है जो उसके मशीनी हाथ होते हैं। ऑक्टेवियस सभी को बताता है कि इन चारों मशीनी हाथों को खास तरह से प्रोग्राम किया गया है ताकि हमें ऊर्जा बनाने में कामयाबी हासिल हो सके। इन पर गर्मी और चुंबकीय शक्ति का कोई असर नहीं होता। फिर वो उन टेंटिकल को पहनने की प्रोसेस को शुरू कर देता है, जिससे वो आम ऑक्टेवियस की रीढ़ के साथ जुड़ जाते हैं। इससे ऑक्टेवियस को बहुत दर्द होता है और अब वो उन चारों मशीनी आर्म को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल कर पाते हैं। वो सभी को बताते हैं कि स्मार्ट आर्म्स मेरे दिमाग के न्यूरल लिंक द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं और मैं इनका यूज करके फ्यूजन रिएक्शन को नियंत्रित रख सकता हूँ और कोई भी इंसानी हाथ इनका सामना नहीं कर सकते। एक रिपोर्टर उनसे कहती है कि सार्मर का अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो फिर क्या ये आपके दिमाग पर हावी नहीं हो सकते। डॉक्टर ऑक्टेवियस उन्हें बताते हैं कि इनके कंट्रोल से बचने के लिए मैंने इनहिबिटर चिप बनाई है जो मेरे हाई ब्रेन फंक्शन को प्रोटेक्ट रखता है। इसका मतलब ये है कि टेंटिकल मेरे काबू में है, ना कि मैं इनके काबू में। फिर वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसमें वो ट्रीटियम धातु का उपयोग करते हैं। वो बताते हैं कि ट्रीटियम मेटल बहुत ही बहुमूल्य है, यह हमारी दुनिया में केवल 25 पाउंड है, मगर हैरी और ऑस्कोप इंडस्ट्रीज ने मुझे ये दिया, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऑक्टेवियस अब उस ट्रीटियम पर लेजर डालता है जिससे फ्यूजन स्टार्ट होता है और वो स्टेबल होता है। इससे सभी खुश होते हैं कि उनका प्रयोग सफल रहा, मगर तभी उसकी एनर्जी बढ़ने की वजह से वो सभी मेटल को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। हैरी ऑटो को मशीन बंद करने को कहता है, मगर ऑटो उसकी नहीं सुनता। तभी एक डिवाइस हैरी के टकराने लगता है, मगर पीटर स्पाइडरमैन बनकर हैरी को बचा लेता है। पीटर फिर मशीन को बंद करने जाता है, मगर
ऑक्टेवियस ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो स्पाइडरमैन पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। तभी उस फ्यूजन की वजह से वहां लगे विंडो के गिलास टूट जाते हैं और एक कांच के रोजी के टकराने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मगर ऑटो खुद को बचा लेता है। ऑटो इससे दुखी होता है, मगर तभी उस फ्यूजन की वजह से उन आर्म में शॉर्ट सर्किट होता है और उन आर्म पर काबू करने वाली चिप खराब हो जाती है। तभी पीटर उस फ्यूजन डिवाइस का पावर प्लग निकालकर उसे बंद कर देता है, लेकिन तब तक ऑक्टेवियस बुरी तरह घायल हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑक्टेवियस का जब हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा था तो वहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस के मशीनी आर्म काटने लगते हैं, लेकिन तभी उन मशीनी आर्म की AI एक्टिवेट हो जाती है और वो मशीनी आर्म सभी डॉक्टर को बुरी तरह से मारने लग जाता है। और अब ऑक्टेवियस भी होश में आ जाता है और हॉस्पिटल का गेट तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। तभी एक कार उसे टक्कर मारने लगती है, मगर वो उस पर हमला करके उसे क्रैश कर देता है। तभी यहाँ पुलिस आने लगती है, इसीलिए ऑक्टेवियस वहाँ से भाग जाता है और वो पानी में बने हुए एक पुराने घर में चला जाता है, क्योंकि वो खुद को मारना चाहता था। वो कहता है कि इन मशीनी हाथों की वजह से मेरी वाइफ की जान गई, इसीलिए अब मैं खुद के साथ इन मशीनी हाथों को भी खत्म कर लूंगा। मगर तभी वो मशीनी हाथ ऑक्टेवियस के दिमाग को काबू करने लगते हैं। ऑक्टेवियस देखता है कि उनकी इनहिबिटर चिप खराब हो गई है। वो मशीनी हाथ ऑक्टेवियस से कहते हैं कि हमें फ्यूजन रिएक्शन को फिर से बनाना चाहिए। ऑक्टेवियस भी उनके काबू में आ जाता है, इसीलिए वो कहता है कि इस बार हम फ्यूजन रिएक्शन को और बड़ा और शक्तिशाली बनाएंगे। इसीलिए वो जरूरत की चीजें और पैसे चुराने के लिए निकल जाता है। वो एक बैंक में आता है जहाँ पीटर अभी अपनी आंट के साथ लोन लेने आया था ताकि अपनी आंट के घर को नीलाम होने से बचा सके। ऑक्टेवियस तिजोरी को तोड़ देता है और गार्ड को भी मारने लगता है। तभी वहाँ पीटर स्पाइडरमैन बनकर आ जाता है। ऑक्टेवियस कॉइन से स्पाइडरमैन पर हमला करने लगता है। पीटर उसके वार से बचता है, मगर पीटर के वेब अभी भी ठीक से नहीं निकल रहे थे, इसीलिए ऑक्टेवियस के वार से नीचे गिर जाता है और ऑक्टेवियस उसे अपनी मशीनी हाथों से मारने लगता है, मगर पीटर उस पर हमला करके उसे बाहर फेंक देता है। पीटर उसे पकड़ने आने लगता है, मगर ऑक्टेवियस उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है जो उस पर गन पॉइंट कर देती है, मगर ऑक्टेवियस खुद को बचाने के लिए आंट मे को हॉस्टेज बना लेता है, जिससे पुलिस उस पर गोली नहीं चलाती। ऑक्टेवियस पुलिस वालों से कहता है कि मेरा पीछा मत करना वरना मैं इसे मार दूंगा, और वो आंट मे को भी लेकर वहाँ से जाने लगता है। पीटर उसे रोकने के लिए पहुंच जाता है और उसे कहता है कि उन्हें छोड़ दो, तो ऑक्टेवियस उन्हें नीचे गिरा देता है। पीटर उन्हें वेब की मदद से बचा लेता है और वो एक स्टेचू के लटक जाती है। ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को मारने लगता है, उन दोनों में फाइट होने लगती है। ऑक्टेवियस पीटर को दूसरी बिल्डिंग में फेंक देता है और आंट मे को वापस से पकड़कर कहता है कि तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो, इसीलिए तुम ही इस औरत की मौत के जिम्मेदार रहोगे। पीटर वेब की मदद से खुद को पुल करता है, जिससे वो सीधा ऑक्टेवियस की तरफ बढ़ने लगता है, मगर ये सब ऑक्टेवियस की चाल थी, क्योंकि वो धोखे से पीटर को मारना चाहता था। मगर आंट मे स्पाइडरमैन को बचाने के लिए ऑक्टेवियस के मुंह पर हमला करती है, जिससे पीटर उस मशीनी हाथ को पकड़ लेता है, मगर आंट मे नीचे गिरने लगती है। पीटर उन्हें अपने वेब की मदद से गिरने से पहले ही बचा लेता है। ऑक्टेवियस पर पुलिस फायर करने लगती है और वहाँ से भाग जाता है। स्पाइडरमैन आंट को नीचे ले आता है, मगर उन्हें पता नहीं चलता कि वो पीटर है। फिर हम देखते हैं कि पीटर एक पार्टी में जाता है जहाँ उसे जेमसन ने फोटो क्लिक करवाने के लिए बुलाया था। वहाँ पीटर हैरी को देखता है जो बहुत ज्यादा शराब पी रहा था। वो पीटर को बताता है कि मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए जो मैंने ऑक्टेवियस पर लगाए थे, और मैं स्पाइडरमैन से अपने डेट की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि स्पाइडरमैन ने ही ग्रीन गॉब्लिन को मारा था। मगर हैरी को यह बात पता नहीं थी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तभी वहाँ जेमसन का बेटा मैरी के साथ आता है, क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉट था और आज उसके लिए ही पार्टी दी जा रही थी, क्योंकि उसने चांद पर फुटबॉल खेला था और आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। पीटर मैरी को जॉन के साथ देखकर बहुत उदास होता है। पीटर जब पार्टी के बाद बाहर आता है तो उसे मैरी दिखाई देती है जो अकेले बैठी हुई थी, इसीलिए पीटर उसके पास आता है तो मैरी उसे कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती और न ही तुम्हारे ख्यालों में जीना चाहती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। पीटर उसे मनाने के लिए एक कविता सुनाने लगता है, मगर मैरी उसे कहती है कि तुम रहने दो, तुमने मेरा शो एक बार भी नहीं देखा, सभी ने मेरा शो देखा पर तुम एक बार भी नहीं आए, इसीलिए तुमने मुझे बहुत निराश किया, और वो वहाँ से चली जाती है। पीटर इससे दुखी होकर ड्रिंक का गिलास उठा लेता है, मगर वो खाली होता है। तभी वहाँ जॉन अनाउंस करता है कि मैं जल्द ही मैरी से शादी करने वाला हूँ। पीटर इससे दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में आते आते वापस उसके हाथ से वेब निकलना बंद हो जाते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पीटर समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने हाथों से
दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है मगर वो नीचे गिर जाता है। तभी पीटर वहाँ न्यूज़पेपर देखता है जिसमें लिखा होता है कि स्पाइडरमैन ने भी ऑक्टोपस के साथ मिलकर बैंक से चोरी की। पीटर इसे दुखी होता है क्योंकि वो चाहे कितनी भी लोगों को बचाने की कोशिश कर ले लेकिन लोग हमेशा उसे गलत ही समझते हैं, जिससे वो डिसाइड करता है कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएगा। सपने में उसे अपने अंकल दिखाई देते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम्हें दुनिया की हिफाजत करनी होगी। तो पीटर उन्हें कहता है कि मैं एमजे से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। अंकल बेन उसे कहते हैं कि कुदरत ने तुम्हें यह अनोखी शक्ति दी है, महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है, इसीलिए तुम मेरा हाथ थाम लो। मगर पीटर अब नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, इसीलिए उनका हाथ नहीं पकड़ता और उन्हें कहता है कि अब मैं सिर्फ पीटर पार्कर हूँ, अब मैं स्पाइडरमैन नहीं बन सकता। और अब वो अपना स्पाइडरमैन सूट भी कचरे में फेंक देता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है, जिससे वो टाइम पर स्कूल जाता है और चोरों को देखने पर भी उन्हें पकड़ने नहीं जाता। पीटर मेरी का शो भी देखने जाता है जिससे मेरी हैरान रह जाती है। शो के खत्म होने के बाद मेरी और पीटर बातें करते हैं। पीटर मेरी को बताता है कि मैं बदल गया हूँ और क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चल सकती हो। मेरी उसे कहती है कि मेरी शादी तय हो चुकी है और तुम्हारे मेरा शो देखने की वजह से मैं अपना इरादा नहीं बदल सकती। पीटर कहता है कि एक बार तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो मगर उस वक्त मैंने दूसरी चीजों को ज्यादा अहमियत दी, पर अब वो काम मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरी ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। एक भिखारी को कचरे से स्पाइडरमैन का सूट मिलता है जिसे वो जेमसन को दे देता है, जिससे अब सभी जगह यह न्यूज फैल जाती है कि अब स्पाइडरमैन नहीं रहा। पीटर जब अपनी आंट के घर जाता है तो उन्हें अभी भी अंकल बेन की बहुत याद आ रही थी। वो कहती है कि उस दिन जब बेन तुम्हें कार से छोड़ने गए थे तुम उस दिन ट्रेन से जाना चाहते थे लेकिन तुम्हारे अंकल नहीं माने, और अगर उस दिन मैंने उन्हें जाने से रोक लिया होता तो शायद वहाँ जिंदा होते। पीटर उन्हें सच बताता है कि अंकल बेन की जान मेरी वजह से गई क्योंकि उस दिन जब वो मुझे लाइब्रेरी छोड़ने गए मैं लाइब्रेरी नहीं गया बल्कि किसी और जगह पैसे जीतने गया था ताकि मैं कार खरीद कर मेरी जेन को इम्प्रेस कर सकूं। मैंने उस दिन पैसे जीते मगर उस आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए, फिर एक चोर ने उसे लूटा। मैं उस चोर को रोक सकता था लेकिन मैंने नहीं रोका क्योंकि मैं उस आदमी से बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैंने उस चोर को जाने दिया। मगर उस चोर ने बाहर आकर अंकल बेन की गाड़ी छीननी चाहिए मगर अंकल उसे गाड़ी नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उस चोर ने उन्हें गोली मार दी और अंकल बेन ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। आंट में इससे काफी दुखी होती है। पीटर बोलता है कि मैंने कई बार आपको इस बारे में बताने की कोशिश की मगर बता नहीं पाया। आंट में दुखी होकर ऊपर चली जाती है। वहीं हम डॉक्टर ऑक्टोपस को देखते हैं जिसने फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी मशीन बना ली थी और अब उसे सिर्फ ट्रीटियम चाहिए था, इसीलिए उसे हासिल करने के लिए हैरी के घर पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस बार पहले से भी ज्यादा ट्रीटियम चाहिए। हैरी उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे इस काम की वजह से पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑक्टोपस हैरी को पकड़ लेता है और उसे छत से लटका देता है जिससे हैरी उसे ट्रीटियम देने के लिए तैयार हो जाता है मगर वो एक शर्त रखता है कि तुम्हें पहले स्पाइडरमैन को पकड़कर मेरे पास लाना होगा, मैं उसे मारकर डेट का बदला लेना चाहता हूँ। ऑक्टोपस उससे पूछता है कि स्पाइडरमैन कहाँ मिलेगा। हैरी बताता है कि पीटर को उसके ठिकाने का पता जरूर होगा। वो न्यूज़पेपर के लिए स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचता है। वहीं पीटर न्यूज में देखता है कि स्पाइडरमैन के ना होने की वजह से जुर्म 75% से ज्यादा बढ़ गए हैं। तभी पीटर को चिल्लाने की वही सुनाई देती है क्योंकि एक घर में आग लग गई थी और एक छोटी बच्ची अंदर ही फंसी हुई थी, इसीलिए पीटर भागकर घर के अंदर चला जाता है मगर उसकी पावर अब चली गई थी। फिर भी वो किसी तरह उस लड़की को बचाकर बाहर ले आता है। पीटर इससे अब और दुविधा में पड़ जाता है कि क्या उसे लोगों को बचाना चाहिए या फिर अपने प्यार को हासिल करना चाहिए। पीटर जब अपनी आंटी के घर जाता है तो वो देखता है कि वो अपना घर खाली कर रही है। वो उसे बताती है कि मैं अब यहाँ से शिफ्ट होकर एक छोटे से घर में रहूंगी और उस दिन जो हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी थी और हम तुम्हारे अंकल की मौत को नहीं बदल सकते, पर तुमने मुझे सच बताकर बहुत बहादुरी का काम किया और उसे गले लगा लेती है। तभी वहाँ हेनरी नाम का लड़का आता है जो आंट में के सामान को बाहर निकालने में मदद कर रहा था। वो पीटर से पूछता है कि तुम स्पाइडरमैन की पिक्चर्स लेते हो पर आजकल उसकी कोई खबर नहीं है। पीटर बताता है कि वो चला गया है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में कुछ और हासिल करना था। हेनरी से उदास हो जाता है। आंट में पीटर को बताती है कि हेनरी बड़ा होकर स्पाइडरमैन बनना चाहता है क्योंकि उसे हीरो मानता है और दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास सुपर पावर होती है। पहले मैं भी उसे गलत समझती थी पर जब उसने मेरी जान बचाई तो मुझे एहसास हुआ कि वो सही है। मेरा मानना है कि हम सभी
ईमानदारी में एक हीरो है जो हमें ईमानदारी सिखाता है, हमें नेक बनाता है, जिससे हम फक्र से मर सकते हैं। हमें लोगों के भरोसे को जीतना पड़ता है और कभी कभी अपनी सबसे प्यारी चीज को खोना पड़ता है। पीटर को अब इन बातों से समझ आ जाता है कि दुनिया को उसकी जरूरत है। वहाँ से निकलने के बाद पीटर एक बिल्डिंग पर ऊपर जाता है और बिल्डिंग से छलांग लगाता है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी पावर वापस लौटी कि नहीं, मगर उसकी पावर वापस नहीं लौटी थी, इसीलिए वो नीचे गिर जाता है जिससे उसकी पीठ पर चोट लगती है। वहीं मेरी को पीटर की बातों से अब एहसास होता है कि जॉन उसका सच्चा प्यार नहीं है, इसीलिए वो पीटर से एक कैफे में मिलने आती है और उसे बताती है कि उस रात तुमने जो कहा मेरे दिल ने मान लिया था, मगर मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करने से डरती थी, इसीलिए मैंने उस बारे में बहुत कुछ सोचा। तो पीटर उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो जल्दबाजी में कहा, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा पर यह नहीं हो सकता। मेरी इससे काफी दुखी होती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। पीटर उसे झूठ कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो मेरी उससे कहती है कि तुम मुझे किस करो, मैं खुद जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। तभी पीटर के सेंसेस वापस से काम करने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि उनकी तरफ एक कार आ रही है, इसीलिए वो मेरी को लेकर टेबल से नीचे कूद जाता है जिससे वो कार उनके ऊपर से निकल जाती है। तभी वहाँ ऑक्टियस आ जाता है और वो पीटर को पकड़ लेता है। पीटर उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ऑक्टियस बोलता है कि तुम्हें कहीं से भी स्पाइडरमैन को ढूंढ कर लाना होगा और उससे कहना कि मुझे वेस्ट साइड टावर पर 3 बजे आकर मिले, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मेरी को मार दूंगा। और वो पीटर को दूर फेंक देता है जिससे वो पत्थरों के नीचे दब जाता है और ऑक्टियस मेरी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। पीटर गुस्से में बाहर निकलता है और अब उसे चश्मे में दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसकी पावर वापस आ गई थी, इसीलिए पीटर डेली ब्यूगल के ऑफिस में जाकर अपना सूट वापस हासिल कर लेता है और वेस्ट साइड टावर पर पहुंच जाता है। पीटर उसे पूछता है कि मेरी कहाँ है। ऑक्टियस कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। पीटर उस पर हमला करने लगता है मगर ऑक्टियस भी उसे मारने लग जाता है। वो दोनों लड़ते हुए एक ट्रेन पर गिर जाते हैं और ट्रेन पर ही लड़ने लगते हैं। उन दोनों के बीच बहुत ही कमाल की फाइट होती है। ऑक्टियस अपने मशीनी हाथों की मदद से पीटर को मार रहा होता है, तभी अचानक एक ट्रेन आगे आती है जिससे ऑक्टियस अचानक गायब हो जाता है। पीटर देखता है कि वो नीचे है, इसीलिए जब वो उस तरफ जाने लगता है तो ऑक्टियस उस पर हमला करके उसे नीचे सड़क पर गिरा देता है। पीटर भागकर ट्रेन का पीछा करने लगता है। यह देखकर ऑक्टियस ट्रेन में से लोगों को पकड़कर बाहर फेंकने लगता है, मगर पीटर उन्हें अपने वेब की मदद से बचाने लगता है। ऑक्टियस को इससे गुस्सा आता है और वो ट्रेन के लोको पायलट पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और ट्रेन की स्पीड को भी फुल करके उसके कंट्रोल को तोड़ देता है, जिससे ट्रेन बहुत स्पीड में आगे बढ़ने लगती है। ऑक्टियस पीटर से कहता है कि ट्रेन अब किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकेगी और वहाँ से चला जाता है। लोको पायलट चिल्लाता हुआ पीटर से कहता है कि मैं ट्रेन को रोक नहीं सकता। तभी इंजन में एक छोटे ब्लास्ट की वजह से पीटर का मास्क भी जल जाता है, इसीलिए उसे निकाल देता है। पीटर अपनी पावर की मदद से देखता है कि आगे बीच नहीं है और अगर उसने ट्रेन नहीं रोकी तो काफी बड़ी तबाही होगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। वो ट्रेन के आगे आ जाता है और ट्रेन पर कूदकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, मगर ट्रेन नहीं रुकती, इसीलिए वो अब आसपास के घरों को वेव से बांधकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, मगर इससे घर ही टूट जाते हैं, इसीलिए वो बहुत सारे जाले बांधने लगता है। वो ट्रेन को गिरने से पहले ही रोक देता है, मगर पीटर इससे कमजोर होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे अंदर ले आते हैं। एक आदमी कहता है कि ये तो बच्चा है, ये बिल्कुल मेरे बेटे की उम्र का है। तभी पीटर की आंख खुल जाती है और वो इससे परेशान होता है कि सभी लोगों ने उसकी शक्ल देख ली। तभी एक बच्चा स्पाइडरमैन का मास्क लेकर आता है जो उन्हें मिला था और उसे कहता है कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि स्पाइडरमैन कौन है। पीटर अब अपना मास्क पहन लेता है। तभी ऑक्टियस आ जाता है जो लोगों से कहता है कि स्पाइडरमैन मेरा है। तो ट्रेन में मौजूद लोग आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उस तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा, मगर वो अपने मशीनी हाथों से सभी को साइड कर देता है। पीटर देखकर उन लोगों को आगे से हट जाने को कहता है और ऑक्टेवियस पीटर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्टेवियस बेहोश स्पाइडरमैन को हैरी के घर पर ले जाता है और अब उससे स्पाइडरमैन के बदले ट्रीटियम मांगता है। तो
तो हैरी एक खुफिया तिजोरी से ट्रिटियम निकालने लगता है। ऑक्टोपस उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। हैरी अब स्पाइडरमैन को मारने के लिए चाकू उठा लेता है और जब वो उसका मास्क हटाता है तो हैरान रह जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर अपनी रस्सियों को तोड़ देता है और हैरी से पूछता है कि एमजे कहाँ है। हैरी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, उसे तो बस ट्रिटियम चाहिए था। पीटर इसे समझ जाता है कि ऑक्टोपस वापस परमाणु मशीन बना रहा है, इसीलिए हैरी से कहता है कि अगर उसने परमाणु मशीन बना ली तो न्यूयॉर्क शहर को बर्बाद कर देगा, इसीलिए तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ है। हैरी उससे पूछता है कि क्या तुमने ही मेरे पापा को मारा। पीटर उसे कहता है कि हमें इस वक्त हमारे बारे में नहीं बल्कि इस शहर के बारे में सोचना होगा। तो हैरी उसे ऑक्टोपस का ठिकाना बता देता है। वहीं ऑक्टेवियस ने मैरी को बंदी बना रखा होता है। मैरी उसे कहती है कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए था वो मिल चुका है, तो अब मुझे जाने दो। ऑक्टेवियस उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम पुलिस को यहाँ ले आओगी और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैंने स्पाइडरमैन को मार दिया। मैरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और अब वो फ्यूजन रिएक्शन को शुरू कर देता है। स्पाइडरमैन भी वहाँ जाता है। ऑक्टोपस को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है, मगर पीटर बच जाता है। पीटर उसे कहता है कि मशीन बंद कर दो वरना इससे बहुत से लोगों की जान जाएगी। ऑक्टोपस उसे कहता है कि मैं अपने प्रयोग के लिए ये जोखिम उठाने को तैयार हूँ। तो पीटर उस मशीन को बंद करने जाने लगता है, लेकिन ऑक्टोपस उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। पीटर वापस आकर ऑक्टोपस पर जोरदार हमला करता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी उस फ्यूजन रिएक्शन की पावर बढ़ने लगती है, जिससे वो चीजों को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। मैरी भी चेन से बंदी होने की वजह से उस तरफ जाने लगती है। पीटर ये देख लेता है, इसीलिए मैरी को उस फ्यूजन में जाने से पहले पकड़ लेता है, मगर तभी ऑक्टोपस उस पर हमला करने लगता है और वो पीटर को बहुत मारता है। मैरी स्पाइडरमैन को बचाने के लिए ऑक्टोपस पर हमला करने लगती है, लेकिन वो अपने मशीनी हाथों से उसे दूर फेंक देता है और अब ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को मारने लगता है, मगर स्पाइडरमैन चालाकी से फ्यूजन के पाइप को आगे कर देता है, जिससे ऑटो को करंट लगता है और अब पीटर मशीन को बंद करने के लिए वायर को अलग कर देता है, मगर अभी भी फ्यूजन नहीं रुकता। स्पाइडरमैन को कुछ समझ नहीं आता कि इसे कैसे रोका जाए। उस एनर्जी की वजह से शहर की सारी चीजें उस तरफ आकर्षित होने लगती है। ऑटो को होश आ जाता है और अब वो झटका लगने की वजह से उन मशीनी हाथों के कंट्रोल से बाहर निकल चुका था। पीटर ऑक्टोपस के पास जाता है और ने अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है कि हमें मशीन बंद करनी होगी। ऑक्टोपस कहता है कि मैं इसे बंद नहीं कर सकता। तभी वो मशीनी हाथ वापस से ऑक्टोपस को कंट्रोल करने लगते हैं और वो पीटर की गर्दन पकड़ लेता है। तो स्पाइडरमैन उन्हें एक बात कहता है कि आपने कहा था कि अक्लमंदी एक तोहफा है और इस तोहफे को मानवता की भलाई के लिए यूज करना चाहिए, और इन मशीनी हाथों ने आपको एक घिनौना इंसान बना दिया है, इसीलिए आप इनकी बात मत सुनिए। ऑक्टोपस कहता है कि मेरी वाइफ मारी गई। तो पीटर उन्हें समझाता है कि कभी कभी सच्चाई की राह में हमें अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ती है। उसे भी पीटर की बात सही लगती है, इसीलिए अब वो काफी कोशिश करने के बाद उन मशीनी हाथों को वापस से अपने कंट्रोल में ले लेता है। पीटर ऑक्टोपस से पूछता है कि हम इस मशीन को कैसे बंद कर सकते हैं। ऑक्टोपस कहता है कि हम इसे बंद नहीं कर सकते, अब ये चलती रहेगी, लेकिन अगर हम इसे पानी में डुबो दें तो ये मशीन बंद हो जाएगी। पीटर ऐसा करने जाता है, मगर ऑक्टोपस उसे रोक लेता है और कहता है कि ये काम मैं करूंगा, और वो उस मशीन को पानी में डुबोने चला जाता है। मैरी भी पीटर को देख लेती है कि वही स्पाइडरमैन है, इससे वो खुश होती है। तभी मैरी पर एक बॉल गिरने लगती है, मगर पीटर उसे पकड़कर मैरी को बचा लेता है। वहीं ऑक्टोपस अब उस मशीन को नीचे से तोड़कर पानी में गिरा देता है, लेकिन इससे वो जगह नष्ट होने लगती है। पीटर मैरी को बचाकर वहाँ से निकल जाता है और ऑक्टोपस भी अब मारा जाता है। पीटर और मैरी एक जाले पर बैठे होते हैं। मैरी पीटर से कहती है कि शायद मैं शुरू से ये जानती थी कि तुम्हारी असलियत क्या है। पीटर उसे कहता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ और मेरे कई सारे दुश्मन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैरी से दुखी होती है। अब पुलिस भी वहाँ आने लगती है। पीटर उसे नीचे उतार देता है। जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। वहीं हम मैरी को देखते हैं जो बहुत उदास होता है। तभी उसे ग्रीन गॉब्लिन की आवाज सुनाई देती है और उसके सामने उसके डैड आते हैं। हैरी उन्हें कहता है कि मुझे लगा था कि आप मर चुके हैं। तो ऑसबॉर्न उसे कहते हैं कि मैं तुम में अभी भी जिंदा हूँ और तुमने स्पाइडरमैन को खत्म करने की कसम खाई थी, इसीलिए तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। हैरी कहता है कि पीटर मेरा दोस्त है। नॉर्मन कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम कमजोर हो चुके हो, तुम हमेशा से कमजोर थे, इसीलिए तुम्हें सब कुछ अपने काबू में करना होगा और मेरा बदला लेना होगा। हैरी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और उस मिरर को तोड़ देता है। तभी उसे पीछे एक कमरा दिखाई देता है, जिसमें जब वो अंदर जाता है तो ग्रीन गॉब्लिन का मास्क
मास्क और उसके हथियार थे और वहाँ सुपर सीरम भी पड़ी हुई थी जो ऑसबॉर्न ने बनाई थी, जिसे एडी उठा लेता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेरी शादी के लिए तैयार होती है क्योंकि आज उसकी जॉन के साथ शादी थी, मगर मेरी शादी के बीच में से ही भाग जाती है। जॉन को इससे बहुत गुस्सा आता है। वहीं मेरी पीटर के घर पर पहुंच जाती है। पीटर उसे देखकर खुश होता है। मेरी उसे बताती है कि मैं जॉन से शादी नहीं कर सकती। पीटर कहता है कि हम साथ नहीं रह सकते। मेरी कहती है कि हमारी जिंदगी में मुश्किल पल आएंगे लेकिन हम दोनों उनका मिलकर सामना करेंगे और मैं तुम्हारे बगैर आधी अधूरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। तुम लोगों को बचाते हो पर तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। पीटर उसे थैंक्स कहता है और वो दोनों किस कर लेते हैं, मगर तभी पीटर को पुलिस का सायरन सुनाई देता है, इसीलिए वो लोगों की मदद करने के लिए निकल जाता है। और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसी ही और स्पाइडरमैन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।